हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीए न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कोरोना की रफ्तार तो धीमी, लेकिन नहीं थम रहा मौत का सिलसिला। शहर के एक सहित 3 की हुई मौत, 2 ने कोरोना वार्ड में दम तोड़ा तो 1 की मौत निजी अस्पताल में। पॉजिटिव आंकड़ा कंट्रोल में। वैक्सीन एक्सप्रेस से टीका लेने वालों की बढ़ रही भीड़। जिलाधिकारी ने की समीक्षा। 10 एवं 11 जून को 18 वर्ष से ऊपर वाले सभी सरकारी शिक्षकों एवं उनके परिवार को लगेगा वैक्सीन। और बहेड़ी के एक गरीब किसान जिसने अपने पुत्र को खो दिया कोरोना से, लाखों रुपया लूटने वाले निजी अस्पतालों में एक से दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने 1,20,000 रुपये की वापसी कराई। अब उसे उम्मीद दरभंगा की तरह पटना के अस्पताल से भी रकम की हो वापसी। जमीन गिरवी कर अपने पुत्र का इलाज करवा रहा था यह गरीब किसान। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। Easy finance available. हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। कोरोना का कहर तो कमा, लेकिन मौत का सिलसिला नहीं थम रहा है। मुक्तिधाम की चिता 3 दिनों से शांत थी, लेकिन बुधवार को कोरोना सबसे फिर धरती। कोरोना वार्ड में 2 लोगों की मौत हुई, जबकि दरभंगा शहर के एक व्यक्ति ने निजी नर्सिंग होम में दम तोड़ा। इस तरह 3 मौत हुई बुधवार को। बहरहाल पॉजिटिव भी कंट्रोल में, लेकिन लॉकडाउन जैसे जैसे समाप्ति की ओर है, जिंदगी की गाड़ी पटरी पर लाने की कोशिश, उसी तरह आगे संयम भी रखने की जरूरत। लॉकडाउन समाप्त और कोरोना की रफ्तार में कमी, तो रफ्तार की बात पॉजिटिव की कर रहे हैं, लेकिन मौत का सिलसिला कम नहीं हो रहा है। बुधवार को भी 3 की मौत हो गई, 2 ने कोरोना वार्ड में दम तोड़ा, जबकि शहर के एक व्यक्ति की मौत निजी नर्सिंग होम में हुई। तो इस तरह से 3 मौत बुधवार को। हालांकि पॉजिटिव 25 के आसपास रहा, आंकड़ा कम, लेकिन कोरोना की रफ्तार धीमी के बाद भी मौत का यह सिलसिला लोगों को अब भी डरा रहा है। लॉकडाउन समाप्ति की ओर है, और ऐसे में अगर भीड़ बढ़ी तो कोरोना फिर अपना दूसरा रूप न दिखा दे। 3 दिन से शांत मुक्तिधाम की चिता फिर कोरोना सबसे धधक उठी, और ऐसे में एक बार फिर फूंक फूंक कर कदम रखने का संकेत तभी रहेगा कोरोना कंट्रोल। टीकाकरण प्रगति की प्रखंडवार समीक्षा जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने की। 10 एवं 11 जून को 18 वर्ष से ऊपर वाले सभी सरकारी शिक्षक एवं उनके परिजनों को बनाए गए विशेष टीकाकरण केंद्र पर टीकाकरण कराने की बात। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने टीकाकरण की समीक्षा की। बैठक में कहा कि 10 और 11 जून को 18 वर्ष से ऊपर वाले सभी सरकारी शिक्षक और उनके परिवार का विशेष टीकाकरण टीका केंद्र पर होगा।
निजी स्कूल के शिक्षकों के लिए उनके निजी विद्यालय संघ के प्रतिनिधि से वार्ता कर किसी एक स्थल पर टीका एक्सप्रेस भेजा जाएगा। गौड़ाबौराम प्रखंड में 7 दिनों से टीकाकरण की धीमी गति रहने पर वहां के प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से स्पष्टीकरण की मांग की गई। हनुमान नगर एवं कुशेश्वर स्थान पूर्वी को भी टीकाकरण में तेजी लाने की चेतावनी दी गई। 100% जीविका दीदी का टीकाकरण कराने के लिए सभी प्रखंडों के बीपीएम को सख्त हिदायत दी गई। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को टीकाकरण में तेजी लाने का निर्देश भी दिया। बैठक में उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया, सहायक समाहर्ता अभिषेक पलासिया, उपनिदेशक नागेंद्र गुप्ता, सिविल सर्जन डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार मिश्र, शिक्षा पदाधिकारी महेश प्रसाद सिंह, डीपीएम जिला स्वास्थ्य विशाल कुमार, डीपीएम जीविका मुकेश तिवारी, सुधांशु, यूनिसेफ के डॉक्टर ओंकार चंद्र, शशिकांत सिंह, डब्ल्यूएचओ के वासव राज, यूएनडीजीपी के पंकज कुमार, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मध्याह्न भोजन संजय देव कन्हैया एवं अन्य पदाधिकारीगण मौजूद रहे। जिला में टीकाकरण के संबंधित बैठक की गई है। 2 दिन विशेष शिविर टीचर्स के लिए लगाए गए हैं। सभी टीचर और उनके परिवार के लिए 2 दिन 9 और 10 तारीख को पूरे जिले में लगभग 20 सेंटर्स लगाए गए हैं। टीका एक्सप्रेस का भी इस्तेमाल की जा रही है। तो इन लोगों को 100% टीका हो जाए, सभी टीचर्स को कम्युनिकेट कर करके हम लोग मोबिलाइज कराने के काम में लगे हैं। कोरोना में केसेस तो अभी काफ़ी कम हुआ है, लेकिन सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। इस बीच में हम लोग टीकाकरण में भी तेज़ी लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है और मैं सबसे अनुरोध करूंगा आपके माध्यम से कि केसेस कम ज़रूर हुए हैं, लेकिन लॉकडाउन भी 1 महीना रहा है, इसलिए 3rd वेव की भी संभावना बताई जा रही है। ये सबको देखते हुए हम सभी लोग सतर्क रहेंगे, तभी 3rd वेव से हम लोग बच पाएंगे। हमको टीका के लिए भी समय मिल जाएगा और लॉकडाउन शहर के विभिन्न वार्डों में रोस्टर चार्ट के अनुसार टीका वाहन पहुंच रहा है। टीका एक्सप्रेस वार्ड नंबर 41, 42 और 43 और पीछे छूट गए वार्ड नंबर 11, 12 में टीका एक्सप्रेस पहुंची और अच्छी खासी संख्या में लोगों ने वैक्सीन लगवाई। टीका एक्सप्रेस, वैक्सीन एक्सप्रेस शहर में 5 वार्डों में कवर किया। वार्ड नंबर 41, 42 और 43 में जो शेड्यूल प्रोग्राम है, तो दूसरी ओर जो पीछे छूट गया था, इसमें कम टीकाकरण हुआ था वार्ड नंबर 11 और 12 में भी। इन 5 वार्डों में टीकाकरण और अच्छी संख्या में लोगों ने वैक्सीन एक्सप्रेस के पास पहुंचकर टीका लगवाया। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ। आगे हम देखेंगे कि किस तरह निजी नर्सिंग होम ने एक कोरोना संक्रमित मरीज से ज्यादा रकम ऐंठने के बाद जिलाधिकारी की कराई और रिपोर्ट के बाद पैसा वापसी किया। लेकिन एक ब्रेक लेंगे। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार।
ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार पर। कोरोना की रफ्तार तो धीमी, लेकिन नहीं थम रहा मौत का सिलसिला। शहर के एक सहित 3 की हुई मौत, 2 ने कोरोना वार्ड में दम तोड़ा तो 1 की मौत निजी अस्पताल में। पॉजिटिव आंकड़ा कंट्रोल में। वैक्सीन एक्सप्रेस से टीका लेने वालों की बढ़ रही भीड़। जिलाधिकारी ने की समीक्षा। 10 एवं 11 जून को 18 वर्ष से ऊपर वाले सभी सरकारी शिक्षकों एवं उनके परिवार को लगेगा वैक्सीन। और बहेड़ी के एक गरीब किसान जिसने अपने पुत्र को खो दिया कोरोना से। लाखों रुपया लूटने वाले निजी अस्पतालों में एक से दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने 1,20,000 रुपये की वापसी कराई। अब उसे उम्मीद दरभंगा की तरह पटना के अस्पताल से भी रकम की हो वापसी। जमीन गिरवी कर अपने पुत्र का इलाज करवा रहा था यह गरीब किसान। हम बढ़ते आगे, लेकिन पैसे कुछ नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मरने से लगता है डर। सबसे कमजोर मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। बीमारी से खुद भी डरते हैं और लोगों को भी डराते हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को घूमना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री थे तो आधी रात को भी निरीक्षण करने निकल जाते थे। बिहार सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप ने कहा। तेज प्रताप अपने समर्थकों के साथ दरभंगा के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल डीएमसीएच पहुंचे और खुद अस्पताल के कई जगहों का निरीक्षण किया। तेज प्रताप सबसे पहले आपातकालीन सेवा में पहुंचे, जहां उन्होंने अंदर पहुंचकर डॉक्टर से बात की। इसके बाद सीधे अस्पताल अधीक्षक दफ्तर के पास पहुंचे, जहां जल जमाव देख अस्पताल अधीक्षक को बुलाकर उनकी ही भाषा में खरी खोटी सुनाई। इसके बाद तेज प्रताप सीधे कोरोना वार्ड के आईसीयू सेंटर पहुंचे। फिर अस्पताल के डायलिसिस विभाग पहुंचे, जहां उन्होंने भर्ती मरीज के साथ डॉक्टर और अस्पताल अधीक्षक से बात की और अस्पताल का हाल जाना। बीच बीच में बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव निरीक्षण के दौरान अस्पताल में गंदगी और जल जमाव पर अपनी नाराजगी भी प्रकट करते नजर आए। अस्पताल अधीक्षक ने मौके पर ही सवाल जवाब भी किया। अधीक्षक के मैथिली भाषा में समझाने पर तेज प्रताप खुद भी मैथिली भाषा में ही जवाब देने लगे। तेज प्रताप के दौरे में कोरोना काल के नियम की धज्जियां भी उड़ती दिखाई दी। उनके समर्थक न सिर्फ हाथों में राजद के झंडा और अपने हाथ में थाम रखा था, बल्कि अस्पताल परिसर में ही अपने नेता के जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे थे। इस बीच सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं कोई ख्याल नहीं रखा गया। कुछ समर्थक तो बिना मास्क के ही दिखाई दिए। मीडिया से बात करते हुए तेज प्रताप ने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि जब सूबे के स्वास्थ्य मंत्री थे तो आधी रात को अस्पताल का निरीक्षण करने निकल जाते थे और अभी के स्वास्थ्य मंत्री छुप कर बैठे हैं। उन्हें बाहर निकलने की सलाह देते हुए तेज प्रताप यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधते हुए साफ शब्दों में बोले कि मुख्यमंत्री कमजोर हैं, उन्हें बीमारी से डर लगता, उन्हें मरने से भी डर लगता है, दूसरे लोगों को भी डरा कर रखना चाहते हैं। ऐसे में सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। इससे पहले तेज प्रताप यादव ने अस्पताल में जल जमाव गंदगी पर अपनी नाराजगी भी मीडिया के कैमरे के सामने ही कही। इस अस्पताल अधीक्षक को तत्काल इससे निजात दिलाने को कहा। हालांकि जल जमाव गंदगी का भी ठीक नीतीश सरकार के सर फोड़ते हुए उन्होंने कहा कि यह सरकार की लापरवाही है कि डीएमसीएच का यह हाल है। यहाँ दरभंगा में तो सबसे पहले कि जो मैं वहाँ इमरजेंसी जो बिल्डिंग वो पूरे तरीके से जर्जर स्थिति है और साफ सफाई के नाम पे पूरे तरीके से गंदगी वहाँ भरा हुआ है। हमने देखने का काम। फिर इधर आए तो जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। अधीक्षक कार्यालय है ये, यहाँ भी जल जमाव है, डेंगू फैलता है यहीं से। अस्पताल से ही यहाँ का जो अस्पताल है यहीं से डेंगू फैलने का खतरा है, पूरे तरीके से मंडरा रहा है। और ये जो बिल्डिंग है सामने, इसके पीछे कचरा सब यहीं पे जलाया जा रहा है। ये डायलिसिस सेंटर है, यहीं पे कचरा जलाया जा रहा है। तो बहुत तरीके की समस्या को हमने देखने का काम किया और पता नहीं यहाँ के अधीक्षक अभी कहाँ गायब हो गए।
समझ में नहीं आ रहा है। और बाकी अधीक्षक हम कैसे संतुष्ट होंगे? यहाँ पे तो पूरे तरीके से गंदगी है। 1 मिनट तो क्या सेकंड भर भी आदमी यहाँ खड़ा नहीं हो सकता है। आप देख रहे हैं कि अभी कितना मशक्कत करना पड़ा वहाँ से हमको यहाँ आने में। तो ये तो बिहार सरकार का स्वास्थ्य है जो कि पूरे तरीके से कोमा में जा चुका है। नहीं देखिए, इसमें जो लापरवाह है तो सरकार तो है ही लापरवाह, क्योंकि उसके देख रेख में, सरकार के देख रेख में ये अस्पताल है। खासकर जो स्वास्थ्य मंत्री हैं जो बने हैं अभी कुर्सी पे बैठे हुए हैं, घर से निकलें और निकल करके देखें। कोरोना काल में कोई सत्ताधारी, न मंत्री न विधायक जनता को नहीं देख रहा। मुख्यमंत्री तो बोले मंत्री से कोई नहीं निकलने के लिए सीधा आदेश दिया, क्या कहेंगे? क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद डरपोक है ना, इसलिए सबको डरा रहे हैं। तो डरपोक मुख्यमंत्री जब रहेगा वो बीमारी से डरेगा, मरने से डरेगा, हर एक तरीके से डरेगा, तो जनता का देखभाल क्या करेगा? आप भी स्वास्थ्य मंत्री रह चुके थे। हम स्वास्थ्य मंत्री थे तो आधा रात में जा के निरीक्षण करते थे। वो मंत्री जी बने हैं तो कहाँ निकल रहे हैं? वो घर से निकल रहे हैं। सलाह तो जनता दे रहा है ना। देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे जल जमाव लगा हुआ है, डेंगू हो रहा है यहाँ पे। BTN न्यूज के खबर का हुआ असर। कुशेश्वर स्थान के केवट गामा और पछियाही के बीच कमला बलान की उपधारा पर बना है यह पुल, जहां नदी की जलस्तर में वृद्धि के कारण अचानक जलकुंभी का अंबार पुल के नीचे जमा हो गया। जल निकासी रुकने के कारण पानी का दबाव पुल पर बढ़ गया था। तब ग्रामीणों ने अपने स्तर से जलकुंभी साफ करने का प्रयास शुरू किया। घंटों मशक्कत के बाद नदी के एक किनारे को जलकुंभी हटाया गया। पानी की धारा ने अपना रंग दिखाया और देखते ही देखते पुल को जोड़ने वाली सड़क के बीच कटान शुरू हो गया। धीरे धीरे जमीन धंसने लगी। सड़क पानी की धार से कट कट कर नदी में गिरने लगा और ग्रामीण बेबसी घटना को देखते रह गए। खबर दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और मौके पर अधिकारी को भेजा भी गया, लेकिन अधिकारी जब तक स्थिति को भांप आगे पुल और सड़क को बचाने के लिए जरूरी उपाय करते, तब तक नदी की जलधारा ने अपना काम पूरा कर दिया और सभी हाथ मलते रह गए। हालांकि वहां के ग्रामीण मनीष राय का कहना है कि सरकारी लापरवाही के कारण यह नतीजा हुआ है। अगर समय पर इसकी देखरेख की जाती तो समय रहते अगर जलकुंभी को साफ कर लिया गया होता तो शायद यह दिन देखने को नहीं मिलता। देखते हैं, आवागमन ठप होने से तकरीबन 8 से 10 पंचायत का प्रखंड मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। आम लोगों को अब जाने आने में काफी परेशानियां होगी। अभी तक सरकार द्वारा यहाँ कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की गई है। बहेरी के रहने वाले किसान ने अपने पुत्र को खो दिया। कोरोना ने उसे ले लिया। 1 माह पहले जब वह बीमार पड़ा तो चला था दरभंगा अस्पताल के लिए एम्बुलेंस से, लेकिन एम्बुलेंस वाला दलाल मिल गया। उसने कहा दरभंगा अस्पताल में अच्छी व्यवस्था नहीं, निजी नर्सिंग होम में जगह नहीं, पटना ले गया। जहां पटना के एक यूनिवर्सल अस्पताल में भर्ती कराने के बाद लगभग 15 दिन में 9 लाख रुपया जमीन बेच कर देने के बाद इस उम्मीद में यहाँ लाया कि बेटे की जान भी बचेगी, रकम भी कम खर्च होगा। दलाल यहाँ भी साथ था। उसने कन्विंस किया अस्पताल में अच्छी व्यवस्था नहीं। पारस अस्पताल में भर्ती कराया। 9 दिन तक रहने के बाद बिल लगभग 3 लाख हो गया, लेकिन पुत्र बच न सका। 2,30,000 रुपया जमा किया था। सब देने के लिए जब 67,000 रुपया की मांग की तो कबीर सेवा संस्थान को इसकी सूचना मिली। सूचना जिलाधिकारी को दी गई। जिलाधिकारी ने कड़ा रुख अख्तियार किया। 67,000 रुपये वापसी के लिए जो अड़ा था उसे बंद करा, तुरंत सब दिया और उसके बाद 48 घंटे के अंदर अपर समाहर्ता विभूति रंजन चौधरी के नेतृत्व में जांच समिति बना दी। जांच समिति ने रिपोर्ट दिया तो किसान की बात सही साबित हुई। कोरोना ने इस किसान को अपने पुत्र से छीन लिया। लगभग 1 माह की लड़ाई में वह अपने पुत्र से हाथ धो बैठा। पटना से लेकर दरभंगा तक का दौड़ लगाया
खेत की जमीन बेची, अपने घर की जमीन को गिरवी रखा, लेकिन निजी अस्पतालों ने नहीं छोड़ा। एंकरिंग में आप समझ गए होंगे कि कहानी क्या है। एक दर्द भरी कहानी, कोरोना के कहर की कहानी तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन कोरोना की मार के बीच गिद्ध बने इन निजी नर्सिंग होम की कहानी इसमें लगातार दम भरती है। कहानी इस पीड़ित किसान की जिसने अपना सब कुछ बेच करके बेटे को बचाने की कोशिश की, लेकिन जब वह बच न सका तो सब उठाने के लिए 67,000 की मांग हुई थी। एक सप्ताह पहले जब यह बात कबीर सेवा संस्थान के संज्ञान में आई, जहां वह किसान अपने पुत्र का सब संस्कार करने के लिए गुहार लगा रहा था, तो संबंधित विषय की जानकारी संस्थान द्वारा जिलाधिकारी को उपलब्ध कराई गई। फौरन जिलाधिकारी ने संज्ञान लिया, सब मिल गया और शमशान में ही किसान ने शिकायत की, बताया अपनी आप बीती दर्द भरी कहानी कि किस तरह इन गिद्धों ने उन्हें नोचा। पटना से लेकर दरभंगा के अस्पताल में एक ने 9 लाख लिया तो एक ने 3 लाख। एक ने खेत की जमीन बिचवा कर पैसा लिया तो दूसरे ने 4 धूड़ में बसे घर को गिरवी रखवा कर। और जब जिलाधिकारी ने रुख कड़ा किया, जांच समिति बनाई, किसान की बात सच साबित हुई, जिलाधिकारी ने कार्रवाई और पैसा वापसी के लिए किया कहा, तो नतीजा इनके जो बड़े पदाधिकारी हैं वर्चुअल मीटिंग में पत्रकारों को बुलाकर इतना गरजे, इतना बरसे मानो जिला प्रशासन कुछ भी नहीं है। पहले सुन लीजिए इस किसान की कहानी, उन्हीं की जुबानी बीटीएन न्यूज ने इसे प्रमुखता से दिखाया था। क्या नाम है आपका? अजीत कुमार सिंह। घर कहाँ है आपका? रजवाड़ा। किनकी मौत हुई है? हमारे बड़ा लड़का। कितनी उम्र थी? 33-34 के लगभग। कब बीमार पड़े थे ये? आपको 5-6 मई को। कहाँ ले गए उसके बाद? उसके बाद पहले बहरी में वो DMCH है, उसमें टेस्ट करवाए जी, तो वो निगेटिव कर दिया। ठीक है। उसके बाद बहेड़ी में तो डॉक्टर है सत्येंद्र मोहन मिश्रा, हाँ। उसके यहाँ गए तो निगेटिव का दवा छोड़ा। हाँ। 3 दिन के बाद इसको बहुत परेशानी बढ़ा। ठीक। तब उसको जो है सोचे कि अब ले जाएंगे कहीं दरभंगा, तो एम्बुलेंस मंगवाए। हाँ। तो एम्बुलेंस वाले गया और कहता है कि नहीं दरभंगा में अच्छा इलाज नहीं होता है, हम अच्छा यहाँ सीट भी नहीं है हॉस्पिटल में। हाँ। हम ले चलते हैं आपको अच्छा जगह पटना। हाँ। तो हम लोग तो होपलेस थे, लेकर के बैठ गए, ले जा करके यूनिवर्सल में जा करके। कहाँ ले गया? कौन अस्पताल में? यूनिवर्सल में। यूनिवर्सल में। वहाँ कितना दिन रहे? वहाँ 12 रोज रहे। वहाँ कितना पैसा खर्च हुआ सब में? 9 लाख कुछ हजार है सर। 9 लाख रुपया पूरा इलाज में खर्च हुआ जी। वहाँ से फिर कैसे आए? ठीक होके आए या बीमारी? नहीं, वो हालत वैसे ही था, ऑक्सीजन प्रॉब्लम। तब सोचे इतना रुपया ले रहा है, पैसा ले जाके यहाँ से देते थे जी। प्रत्येक दिन भीख मांग करके जैसे तैसे बाल बच्चा सब हमको भेजता था, तो वहाँ हम उसको देते थे। एक दिन वो पैसा के लिए नहीं मांगता था, सोचे कहता था इलाज नहीं करेंगे। उसको महेश्वर हजारी से बात करवाए। महेश्वर हजारी यदि इसको कहा तो हमको कहता है पेशेंट ले जाओ, पैरवी नहीं चलेगा, यहाँ पैरवी करवाओगे तो हम इलाज नहीं करेंगे। फिर उसके बाद? और उसके बाद तो हम पेशेंट ले करके आप भागे दरभंगा जी। तो वहाँ जा करके एडमिट किए। कहाँ एडमिट किए? पारस में। तो यहाँ कितना पैसा खर्च हुआ? यहाँ कितना दिन रहे? कितना दिन रहे यहाँ? यहाँ 9 रोज रहे। 9 रोज में कितना पैसा खर्च हुआ? 2,40,000 उसको, 2,30,000 उसको दिए, 30,500 जी। और उसके बाद वो 67,000 का बिल बना करके दे रहा था, कितना पैसा जमा करो तब जाने देंगे, नहीं तो हम 4 बजे सुबह ले करके हम निकल जाते। लाश नहीं दे रहा था? नहीं दे रहा था। हम पाँव पकड़ते रह गए कि भाई जथा नहीं है, 4 धूर घरारी था, वो बेच करके हम ला करके अभी 1,20,000 दे रहे, माफ करो। तो नहीं, हमको वेतन कर जाएगा, ये है वो है, फलना जगह मैनेजर है, तो सब कह करके हम लोगों को हटा दिया। तब आकर के बैठ गए चुपचाप। जब आप फोन किए कबीर सेवा संस्थान को, उसके बाद से प्रशासनिक पदाधिकारी कोई फोन किए, तब कैसे सब मिला आपको?
फोन जो आता था ना सर, तो हम लोग सोचते थे कि वहीं से फोन आ रहा है, इसीलिए हम लोग नहीं उठाए, नहीं उनसे पैसा के बिना नहीं दे रहे थे उस जी समय? नहीं, बाद में 2 बजे या 2:30 बजे में जा करके कहता है कि ये जाओ 20,000 रुपया दे दो, ले जाओ। तो हम कहे कि ये घर हम भेजे हैं, किसी तरह व्यवस्था करने के लिए पैसा आता है तब ना। तब जो आप यहाँ से फोन किए हैं, तब वो मिनट में 10 बार यहाँ पर भी और हमारे घर भी फोन करता था लाश ले जाने के लिए। जी। लेकिन वो लाश पैक करके नहीं दिया जिस समय वहाँ से बात आई, जब डीएम साहब को हम लोगों ने कहा तो? जी नहीं, लाश तो यहाँ हम लोग पैक किए हैं, यहाँ देखे हैं लाश। उनको कहते कहते रह गए, ड्राइवर भी था गाड़ी का, एम्बुलेंस का, वो भी कहते कहते रह गया, लेकिन उसको नहीं किया। इतना तक कि कल पेशेंट जो पेशाब कर दिया जी, और उसको हम लोग देखे और तब उसको हम मैनेजर और जो कहिए किसको नहीं जा करके पाँव पकड़े, कम से कम इसको हटा करके दूसरा इस पर दे दीजिए, सो नहीं किया। और हम सोचते हैं कि अब उसी गंदे के कारण वो मर गया। थाना वाला को बुला रहा था वही कि? जी नहीं, वही बुला रहा था कि थाना को बुलवाते हैं तो हम डीएम बोलते हैं, तो हम ही बोलते हैं, कलेक्टर बोलते हैं। डीएम साहब के नाम पर भी फोन कर रहा था? जी, डीएम साहब के नाम पर कई बार फोन किया। क्या बोला? जो ले जाओ, नहीं तो हम ही करेंगे, वो करेंगे, थाना ये करेंगे। तो हम लोग डर गए, तो वहाँ से हम निकल करके उधर बैठ गए चुपचाप। इस गरीब किसान की कहानी, जिसने श्मशान में अपने पुत्र की चिता धधकने के बाद दिल से जो बातें कही और अंततः मीडिया में सुर्खियों में जब आई, बीटीएन न्यूज ने इस मुद्दे को उठाया तो आला अधिकारी इस निजी अस्पताल के छटपटा उठे। इस किसान पर तो कुछ नहीं कहा, मीडिया कर्मियों को जमा कर गाथा सुनाया, वर्चुअल मीटिंग में प्रशासन को धमकी दे डाला, कैसे हुई जांच, गलत है, आखिर हम ऊपर जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है, अगर इस अस्पताल पर कार्रवाई होगी तो कोई कॉर्पोरेट ऑफिस दरभंगा नहीं आएगा, यानी ये दरभंगा नहीं आएंगे तो दरभंगा का विकास कैसे होगा। इनकी आवाज और इनके बयान में एक धमकी, गुमान, अहम और घमंड साफ झलक रहा था। जरा इनकी भी बात सुनिए। ये पारस अस्पताल के बड़े अधिकारी हैं, बड़े ओहदे पर हैं, दिल्ली से दहाड़ रहे थे, दरभंगा को डरा रहे थे। ये NABH नहीं है, ये कहां से आपको मिला? उन्होंने ये कहा कि हमने RT-PCR नहीं किया। हमारी टीम वहां की आपको दिखाएगी कि RT-PCR उसका ऑलरेडी था और कोई जरूरत नहीं थी दूसरा RT-PCR करने के लिए। तीसरी चीज, ये एक लौता अस्पताल है आपका दरभंगा में जिसमें एक क्वालिफाइड पल्मोनोलॉजिस्ट बैठता है। हमें और कोई और जगह दिखा दीजिए दरभंगा में जिसके टैलेंट, जिसके एक्सपर्टाइज पे कमेटी ने ये किया है कि आपने ये एंटीबायोटिक क्यों शुरू की, क्यों नहीं शुरू की। इसका इलाज हम करेंगे। अगर आप मीडिया वाले हैं तो हम ये बताएंगे कि आप क्या छापे, क्या एडमिनिस्ट्रेशन आपको बताएगा, हमें बताएगा कि आप क्या दवा दें। उसका एक्सपर्टाइज हमारे पास नहीं, हमारे उस बड़े डॉक्टर के पास नहीं है जिसने ये काम किया है। शायद आप लोगों को पता नहीं है, 180 से ज्यादा मरीज इस अस्पताल में आए हैं। आधे से ज्यादा मरीज जो है वो बाहर से यहाँ रेफर किए गए हैं जब लोगों ने उनसे नहीं मैनेज हो रहा था। यहां तक के हमारे पास, और हम आपको वो नाम बता दे रहे हैं, एक साहब है साकेत जो पे नियर बाय टेक्नोलॉजीज, एक बॉम्बे की फर्म है, उनकी मदर एडमिटेड थी। उन्होंने हमको बॉम्बे से फोन किया और ये कहा कि मेरी मदर एक दूसरे हॉस्पिटल में, सर ले जाइए नहीं तो वो मर जाएंगी। उन्होंने ऑक्सीजन कम कर दिया है और ये कह रहे कि मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है। वो लेडी हमारे यहाँ से बच के गई। तो ये जो है ना, इस तरह की चीजें उनको अच्छा लगता है। हमारे पारस के कंधे बड़े मजबूत हैं, इस पे हुक्मरान चढ़ के अपना ये चाहते हैं प्रोग्रेस, तो चाहें, हम नहीं झुकेंगे, पहली बात। दूसरी बात, तीसरी बात, उन्होंने ये कहा कि आपने रॉन्ग बिलिंग की है। हम उनसे ये पूछना चाहते हैं और आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि जब आप बिग बाजार में जाते हैं तो आपका डिस्काउंट एंड में आता है या ऊपर आता है? जब आपको एक दाम पे एक चीज फ्री दी जाती है तो उसका डिस्काउंट ऊपर आता है या नीचे आता है? और अगर आप मेरी इंटरम बिल को ये लेके कहेंगे कि साहब ये बिल गलत है, तो शायद आपको मैथमेटिक्स पढ़ना चाहिए फिर से।
उन लोगों से हम कह रहे हैं जिन्होंने हमारे लिए चार्जेस लगाए। आज हम ये भी बताना चाह रहे हैं जो हमने कभी नहीं बताया, और आप अभी हिंदी के कुछ अखबारों में आज भी हिंदुस्तान में आया है कि पारस ने क्या क्या नहीं किया है किसके लिए, और हमें खुल्ला खुल्ला कह रहे हैं। आप जानते होंगे जेडीयू के प्रवक्ता है, हमारे बड़े क्लोज फ्रेंड हैं डॉक्टर अजय आलोक, डॉक्टर कम्युनिटी से एक हॉस्पिटल है उनका, और जब उनको जरूरत पड़ी ऑक्सीजन की तो हम लेके गए। हमने कहा नहीं, हम तुम्हें सफर नहीं करने देंगे, हम किसी मरीज को हम मरने नहीं देंगे इसलिए कि मेरे पास ऑक्सीजन है तुम्हारे पास नहीं है। तो ये तो हमारी खिदमत है बिहार के लिए। और उसमें हमको ये इल्जाम लगाते हैं 30/4 और 5/5 को, ये डेट आप नोट कर सकते हैं। हमें ये कहा गया कि आप अपने मरीज कम कीजिए, और इसलिए कम कीजिए ऑक्सीजन खत्म हो रही है। 5/5 की 4 रात में 12 आदमी की टीम हमारी उस अस्पताल में रही। हमने पटना से ऑक्सीजन की सप्लाई की, अपने पारस पटना से। इन्होंने जाके जब वेंडर की वो मशीन ठीक हुई है 4 सवा 4 बजे सुबह, 10 बजे से 6 घंटे के लिए ऑक्सीजन नहीं की, और लोग हमको फोन कर रहे थे कि साहब मेरा मरीज आप ले लीजिए। कहां थे वो हुक्मरान जो आज लंबी लंबी खबरें निकाल रहे हैं पेपर पे? उनसे पूछना चाहते हैं हम। हमें पता है कि इतने बोलने पे कल सुबह में एफआईआर हम पे लॉन्च करेंगे और हमें कहेंगे कि साहब आप जेल जाइए। अगर ये डेमोक्रेसी है तो हम सफर करने को तैयार हैं। और किस तरह से कि हम तो यहां से चले जाएंगे, अगर इस तरह की तरद्दुद हमें फेस करना है। पारस बहुत बड़ा ग्रुप है, वो पहला ग्रुप है कि इस तरह के एक टाउन में आया है अपने से। और जिस दिन हम चले जाएंगे, यकीन रखिए और हम ये बात को लिख लीजिए कि दूसरा कॉर्पोरेट दरभंगा नहीं आएगा। हम कोई स्पीच नहीं दे रहे हैं, हम आपको सच्चाई बता रहे हैं, क्योंकि मेरा 16 साल दिल्ली के 4 कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में गुजरा है, और इसलिए हम ये बातें कर रहे हैं कि वहां सोचना भी कि आप पटना चले जाएं या दरभंगा चले जाएं, कोई अस्पताल नहीं सोचता है। अपोलो ने 16 साल लगाए, अब जाके एक छोटा सा अपोलो स्पेक्ट्रा होता है। मेदांता ने 12 साल लगाया, आज तक वो अस्पताल नहीं फंक्शन हुआ। इसकी कौन बात कर रहे हैं? सुना आपने पारस के इन अधिकारियों का। जदयू के एक बड़े नेता अजय आलोक जी खुद डॉक्टर हैं, उनका निजी नर्सिंग होम है, और उनके अस्पताल को इन्होंने ऑक्सीजन दे के बचाया। जिला प्रशासन दरभंगा का आरोप, 4 और 5 की मई की रात ऑक्सीजन कम हो गई तो हमने पटना से मंगाया। आपका अस्पताल अगर अच्छा होता तो पारस में लोग क्यों आते? 180 लोगों की भर्ती की उन्होंने, कई की जान बचाई, लेकिन कितने की जान गई आंकड़ा बताने में इन्हें परहेज था। बहरहाल धमकी जिला प्रशासन को, धमकी एक तरह से कि अगर पारस हट गया तो कोई कॉरपोरेट अस्पताल नहीं आएगा। मेदांता और अपोलो बात करते रह गया, पारस सेवा करने आया है, और ऐसे में अगर कार्रवाई होगी हम तो बंद कर देंगे, लेकिन कॉरपोरेट अस्पताल और कॉरपोरेट कंपनियां दरभंगा नहीं आएगी। ये चेतावनी है या धमकी प्रशासन को, ये तो उनकी मंशा जाने। बहरहाल जिलाधिकारी ने 1,20,000 रुपए की वापसी कराकर यह संकेत तो दे दिया है। अब देखना है जिलाधिकारी अपने स्तर से कार्रवाई करते हैं। सरकार प्रशासन महकमा जो गलत बिलिंग हुई उस पर कार्रवाई होती है। पटना का निजी नर्सिंग होम जो अभी तक अछूता है, वहां के जिलाधिकारी और सरकार कार्रवाई के लिए अनुशंसा करते हैं, या जो जनप्रतिनिधि चाहे वह सत्ता पक्ष के हो विपक्ष के हो, इस पर आवाज उठाते हैं जो अब तक मौन है, या फिर इसे इंसाफ मिल सकता है। इंसाफ उन लोगों को भी जिन्होंने, और नर्सिंग होम जिन्होंने लाखों रुपए लूटा, कुछ बच गए और कुछ उन्होंने अपनी जिंदगी हार दी, उनके परिजनों को भी इंसाफ मिलता है। वे आगे आते हैं इस खबर को सुनकर या फिर मौन रह जाते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल एक किसान जिसकी कोई नहीं सुनता, उसकी आवाज दरभंगा में सुनी गई, पटना तक कब सुनी जाएगी, इस आस इस उम्मीद में वह किसान जो अपने बेटे को कोरोना काल में खो चुका है, इस लापरवाही में निजी अस्पताल को लाखों भर चुका है, जमीन गिरवी रखकर घर
गिरवी रखकर। 50 लीटर विदेशी शराब के साथ 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। साथ ही उत्पाद विभाग द्वारा ऑटो को जब्त किया गया। सुंदरपुर छठी पोखर के पास ऑटो से सप्लाई करने के फिराक में थे। इसी बीच उत्पाद विभाग को सूचना 50 लीटर विदेशी शराब के साथ 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। साथ ही उत्पाद विभाग द्वारा ऑटो को जब्त भी किया गया। सुंदरपुर छठी पोखर के पास ऑटो से सप्लाई करने के फिराक में थे ये अपराधी और इसी बीच उत्पाद विभाग को सूचना मिली और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। 64वीं बीपीएससी की अंतिम प्रतियोगिता परीक्षा के सफल प्रतिभागी प्रकाश कुमार को मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान के जिला अध्यक्ष प्रदीप कुमार चौधरी ने समारोह पूर्वक सम्मानित किया। 64वीं बीपीएससी की अंतिम प्रतियोगिता परीक्षा के सफल प्रतिभागी प्रकाश कुमार को मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान के जिला अध्यक्ष प्रदीप कुमार चौधरी ने समारोह पूर्वक सम्मानित किया। प्रकाश कुमार 558वां रैंक स्थान प्राप्त कर श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के पद पर योगदान देंगे। एवं पिता दिवाकर राय के प्रति आभार व्यक्त करते हैं जो इन्होंने कड़ी मेहनत के बाद अपने पुत्र प्रकाश को इस योग्य बनाया, जिसके कारण उन्होंने बीपीएससी की प्रतियोगिता उत्तीर्ण की। अन्य लोगों ने जिन्होंने सफलता का परचम लहराया, हमारे पास विजुअल भले नहीं हो लेकिन उन सबों को शुभकामना, दरभंगा का नाम रोशन करना। तो ये जब तक के समाचार, लेकिन विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। कोरोना की रफ्तार तो धीमी लेकिन नहीं थम रहा मौत का सिलसिला। शहर के एक सहित 3 की हुई मौत, 2 ने कोरोना वार्ड में दम तोड़ा तो 1 की मौत निजी अस्पताल में। पॉजिटिव आंकड़ा कंट्रोल में। वैक्सीन एक्सप्रेस से टीका लेने वालों की बढ़ रही भीड़। जिलाधिकारी ने की समीक्षा। 10 एवं 11 जून को 18 वर्ष से ऊपर वाले सभी सरकारी शिक्षकों एवं उनके परिवार को लगेगा वैक्सीन। और बहेड़ी के एक गरीब किसान जिसने अपने पुत्र को खो दिया कोरोना से, लाखों रुपया लूटने वाले निजी अस्पतालों में एक से दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने 1,20,000 रुपये की वापसी कराई। अब उसे उम्मीद दरभंगा की तरह पटना के अस्पताल से भी रकम की हो वापसी। जमीन गिरवी कर अपने पुत्र का इलाज करवा रहा था यह गरीब किसान। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन इस कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए। मास्क जरूर लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और अहर्ता रखते हैं तो कोरोना को परास्त करने के लिए सबसे बड़ा हथियार वैक्सीन जरूर रखें। नमस्कार, जय हिंद।